उम्र है। आजम का मुख्यमंत्री होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अब ये मैं ये नहीं कह सकता, पर देखिए दंगा नहीं हुआ, जब दंगा कराने वाले सरकार में है तो कैसे हो जाएगा? मुसलमानों को क्या दिया पिछली सरकार ने? दंगा कराने वाले तो सरकार में है तो अपनी सरकार की बदनामी कैसे करा लेंगे? राशन तो मिल रहा है, राशन तो फ्री मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, अब 8 तलक फ्री देंगे। नमक भी मिल रहा है, हाँ, नमक मिल रहा है, तेल मिल रहा है, वोट नहीं देंगे, वो भी मिल रहा है। वोट मिलेगा भाजपा को नहीं मिलेगा। अब देखिए ये जनता बताएगी। गाय भैंस भी नमक नहीं खा रही हैं, ऐसे नमक पेड़ों में डलवा रहे हैं नमक हम लोग। पेड़ों में डलवा रहे हैं। हाँ, नमक में कंकड़ पत्थर बालू निकल रही है भाई। चुनावी सफर का आगाज हो चुका है। मेट्रो फ्यूचर से इस वक्त हमारी टीम निकली हुई है। हम काकोरी के नगर पंचायत में हौदा तालाब पर मौजूद है। हमारे साथ काफ़ी आवाम है। ये विधानसभा क्षेत्र मलिहाबाद लगता है, जो सुरक्षित सीट है। मैं आवाम से बात करूंगा कि जो 5 साल जो भाजपा के कैसे रहे हैं, कैसा वर्क रहा है इनका, मौजूदा विधायक और सांसद मिलने आया कि नहीं, इस पर बात होगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं निवासी काकोरी के। जनाब, आप मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र ही लगता है जी। 2022 में चुनाव चल रहा है। क्या लगता है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनको किस तरीके से कामयाबी मिलती है, या उनसे आप खुश हैं? क्या अपना कुछ ओपिनियन? देखिए, मौजूदा विधायक से तो जनता नहीं खुश है, क्योंकि वो सरकार बनने के बाद न कभी क्षेत्र में आए और ना कभी किसी का काम किया, ना कोई विकास किया। और रही बात विकास की, तो विकास तो भाई जब यूपी के मुख्यमंत्री जी ने नहीं विकास किया तो एक विधायक क्या विकास करेगा? आपका बहुत बड़ा इल्जाम है कि ना मुख्यमंत्री जी ने कोई काम किया है, ना विधायक ने काम किया। 5 साल में एक बार मुड़कर के भी नहीं देखा। विधायक का जो निवास है काकोरी नगर पंचायत से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? मुझे लगता है 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब सीतापुर बाईपास यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर है, मतलब 10 किलोमीटर दूरी पर। और मलिहाबाद की दूरी काकोरी से कितनी दूरी है? मलिहाबाद की होगी 10 किलोमीटर, वो भी 11 किलोमीटर बीच में काकोरी पड़ता है। निकलना 2 किलोमीटर दूरी से ही होता है उनका। निकलना काकोरी होते हुए होता है दुर्गागंज। जी। अभी 5 साल में एक मरतबे भी जो विधायक जी हैं, क्या नाम है? और यहाँ पे जयदेवी जी विधायक हैं, और जो है कौशल किशोर जी सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसा कभी ना दिखा है, ना हुआ है, या बाकी उन्होंने किया है तो ऐसा मुझे कभी मैंने नहीं जैसे सुना है कि सांसद जी जो मौजूदा हैं वो आवाम के नेता हैं, आवाम के बीच में रहते हैं, बहुत जमीनी स्तर के नेता हैं। क्या 5 साल में कभी वाइफ के अलावा वो कभी आप लोगों से मुलाकात या नहीं, कभी नहीं मुलाकात की है। आप लोगों से किसी से? जी नहीं किसी से नहीं। सरकारी योजनाओं का कोई आपको लाभ मिला? जिस तरीके सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, नहीं या इस तरीके की? नहीं, कोई आवास नहीं मिला, कोई योजना नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। इन लोगों कुछ लोगों का कहना है कि सरकारी किसी योजना का मुझे स्कीम अभी तक नहीं मिला है। फिर ये बताइए, माहौल किसका है? कौन बोलना चाहेगा? आप कहेंगे? देखिए, माहौल तो ये है कि जनता कह रही है यूपी सेफ, फिर से अखिलेश। यूपी से फिर से अखिलेश। ऐसी क्या खूबी है अखिलेश में? देखिए, क्या अखिलेश ऐसा किया काकोरी के लिए? ऐसा क्या काम किया अखिलेश जी ने? देखिए, काकोरी के लिए जब अखिलेश जी थे तो काकोरी में शायद आप लोगों को पता होगा कि नगर पंचायत में 9 करोड़ रुपए आया था, जो माननीय आजम खान साहब ने दिया था। उससे काकोरी का बहुत विकास हुआ। आप काकोरी की कोई भी गली देख लीजिए, सब गलियां आरसीसी सीमेंटेड हैं। मैं सिर्फ काकोरी नगर पंचायत की बात कर रहा हूँ। और फिर आप उत्तर प्रदेश में तो आप शायद मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या किया। जो आपका कहना है, जो अभी भी वर्क हुआ है काकोरी में, ये पिछले 5 साल का, इसके बाद नहीं हुआ कुछ भी? देखिए, इसके बाद का वर्क ऐसा कुछ रहा नहीं, क्योंकि सीमेंटेड रोडें रही हैं, उनकी लाइफ होती हैं। जो भी वर्क रहा वो रिपेयरिंग का रहा, और जो भी रहा, मतलब समाजवादी पार्टी में जो वर्क रहा वो वर्क इसमें 10% भी नहीं रहा। अब 5% रहा तो वो है। ऐसा क्या है कि मुस्लिम समाजवादी की ही बात करता है? मैं आपके अल्फाज से ऐसा लग रहा है कि आप... ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाजवादी की बात नहीं करता है। क्योंकि जहाँ पे उसको सेफ दिखता है, जहाँ पे वो सुरक्षित है मुस्लिम, इसलिए वो समाजवादी की बात करता है। कैसे सुरक्षित थे भाई? हर तरीके से सुरक्षित है, उसकी सुनी जाती थी। इस सरकार में देखिए, थाने में ना सुनी जाती है, ना कुछ कहा जाता है। आप जाइए, आपने बताया कि अरे मुसलमान हैं, लीजिए मुकदमा। ये तो हम लोग देखने वाले हैं मुसलमान यादवों पे कैसे जुर्म हो रहा है। और पिछली सरकार आरोप लगाती थी कि जो है, शायद आपको नहीं मालूम है, 2012 का जो दंगा बाद में हुआ है, मुजफ्फरनगर दंगा, वो सपा सरकार में ही हुआ है।
उसके बाद में देखिए वो दंगा सभा सरकार में जरूर हुआ है पर कराने वाले कोई और थे। वो दंगा जरूर हुआ है किसी कारण पर कराने वाले कोई 2017 और से थे। बाबा जी हैं, अभी तक तो कोई दंगा नहीं हुआ। देखिए दंगा नहीं हुआ, जब दंगा कराने वाले सरकार में है तो कैसे हो जाएगा? मुसलमानों को क्या दिया पिछली सरकार ने? दंगा कराने वाले तो सरकार में है तो अपनी सरकार की बदनामी कैसे करा लेंगे? आप सपा की जैसे समर्थन कर रहे हैं जी तो सपा ने मुसलमानों को क्या दिया? किसी एक काम का नाम तो बताइए। आपने जैसे कह दिया क्या मुसलमानों को रोड तो सबके लिए है, देश के हर नागरिक के लिए है, जी जी है ना? सरकारी जो स्कीमें आती है सभी के लिए होती हैं, जी। मुसलमानों के लिए खास स्पेशल क्या काम किया समाजवादी सरकार ने? इस मुसल क्योंकि बिना हिस्सेदारी के आप लोग वोट देते हैं। जी आपको हिस्सेदारी- देखिए काम किया का- काम किया हो ना किया हो, पर मैं इतना समझता हूँ कि जो मुसलमान सेफ है सरकार में। और वही तो पूछना चाह रहा हूँ, सबसे ज्यादा और भी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, बहुजन समाज पार्टी है और भी पार्टियां हैं। जैसे मजलिस का क्या माहौल है? जैसे MIM की बात लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश देखिए के। MIM की जो बात है वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ भाजपा की बी टीम है और उसका काम कर रही है MIM। और ऐसा कुछ बी टीम तो ये तो एक जुमला, ये तो एक जुमला है। जैसे 15 जैसे मोदी जी की बात की जाती 15 लाख की बात आती है जी। तो वो एक जुमला था। उस तरीके से बी टीम एक जुमला है, इसका कोई सबूत नहीं है। हाँ इसका सबूत नहीं है, पर बिहार ने देख लिया है कि क्या सबूत है। बिहार में तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने इत्तेहाद की बात की थी, उनसे किसी ने इत्तेहाद नहीं किया। उसी तरीके से यहाँ पर भी इत्तेहाद की बात की थी कि हमसे अखिलेश जी गठबंधन में अखिलेश जी ने कहा ना अभी है ना आगे होगा। कई चैनलों के पत्रकारों को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि MIM से हमारा हाँ MIM से कोई गठबंधन नहीं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है तो गठबंधन नहीं होगा। अब ये ऐसा- वो जानते ऐसी मुसलमानों के अंदर क्या मजबूरी है? अब- आज 5 साल में मुसलमान, हमें तो नहीं लग रहा हमारा काटा गया है। कुछ ऐसा घटनाओं को आपको कुछ ऐसी घटनाओं को लेकर ऐसी के घटनाएं घटनाएं हुई- जैसे आपने हर सरकारों में हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, देखिए, मगर आप जैसे एक सुरक्षित की बात कह लें। जैसे कि भाजपा पिछली सरकार में 2017 में उसका नाम था ना भ्रष्टाचार ना गुंडाराज। अब मुझे बता दीजिए उन्होंने कहाँ पे भ्रष्टाचार रोक दिया और कहाँ पे गुंडाराज रोक दिया? मुझे ऐसा नहीं लगा, ना मेरे ऊपर ऐसा कभी हमला, ना मेरे ऊपर कोई फर्जी मुकदमा, ना ऐसा कुछ। ऐसा क्यों है कि आप ऐसा कहते हैं कि मुसलमानों के साथ ऐसा होता है? भाई अभी देखिए हमारे कस्बे में एक कांड हुआ था, रोटी कांड, शायद भाई साहब को पता होगा। उसमें क्या कोई इंसान रोटी में थूक के बना सकता है? पर लोगों ने उसको इतना बदनाम किया, इतना किया कि पुलिस की तरफ से इतना दबाव पड़ा, सब कुछ करा। अगर हम लोग ना होते तो आज शायद वो जेल में होता। बात सही है कि नहीं? अब और कैसे कांड हम बता दें कि सीधे गोली मार देंगे तभी कांड उसको कहा जाता है? ये राजनीतिक स्टंट पे तो हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। काकोरी में राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा का भी ओपिनियन ले लें। आप काकोरी के ही रहने वाले हैं, काकोरी के क्या करते हैं आप? यारी का काम। अब इस टाइम मक्का चल रहा है, सरकारी कोई स्कीमों में आपको कोई लाभ? नहीं मिला कुछ, प्रधानमंत्री आवास योजना, कुछ नहीं, उज्ज्वला योजना, महिलाओं के अकाउंट में पैसे, कुछ कोरोना नहीं, के टाइम कुछ पर, नहीं, कुछ नहीं। राशन राशन तो मिल रहा है, राशन तो मिल रहा फ्री है, मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, हमारे तलक फ्री देंगे। नमक भी मिल रहा है, हाँ नमक मिल रहा है, तेल मिल रहा है, वोट नहीं देंगे, वो भी मिल रहा है। वोट मिलेगा भाजपा को, नहीं मिलेगा। अब देखिए ये जनता बताएगी। गाय भैंस भी नमक नहीं खा रही हैं, ऐसे नमक पेड़ों में डलवा रहे हैं नमक हम लोग। पेड़ों में डलवा रहे हैं। हाँ, नमक में कंकड़ और पत्थर बालू निकल रही है भाई। देखिए बहुत बड़ा इल्जाम इनका है कि नमक में कंकड़ और पत्थर मिल रहे हैं। बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया इन्होंने सरकार के ऊपर, मौजूदा सरकार के ऊपर। तो और राशन के अलावा जो महिलाओं के अकाउंट में कोरोना काल में जो पैसे, कुछ भी नहीं भाई। रोड हमारी तरफ ऐसी खराब पड़ी हुई है, अभी उस दिन गिर गए थे, टांग इतनी फूली हुई है तो धीरे धीरे आते हैं गाड़ी से। क्षेत्रीय सभासद से मिलने नगर पंचायत नहीं जी नहीं। इन 5 सालों में कभी विधायक से मिलने की कोशिश की आपने कि हमारी काकोरी में काम करा दीजिए? जब रोड पे हमारी दुकान है, जब इधर आते नहीं है, जब मिलते नहीं है तो हम लोग वहाँ घर क्या करेंगे जाके? अच्छा, जी। मौजूदा समाजवादी से टिकट मिल किसको रहा है? आप लोग ये बता दिए, हमें तो लग रहा है आप समाजवादी से ही हैं। देखिए मैं समाजवादी से हूँ और सक्रिय कार्यकर्ता भी हूँ, और कई मुकदमे में भी मैं रहा, मतलब ब्लॉक प्रॉपर्टी में भी, और कई सब कुछ रहा। भाई आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी से टिकट किसका भी हो, कैंडिडेट अखिलेश यादव होंगे। अच्छा, इसका कुछ नुकसान होगा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सीट का बंटवारा जो समाजवादी कर रही है। जी। आपने कांठ विधानसभा का नाम सुना होगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ती है। कांठ, अच्छा, वहां से अनीसुर रहमान जी 2012 के विधायक थे, 17 में 2300 वोटों से हारे थे। जी। उनका टिकट काट दिया गया है।
अब देखिए, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया होगा, कुछ सोच समझ के तय किया होगा। ऐसा नहीं लग रहा है जिस जिस डर्रे पर भाजपा चल रही है उसी पर ये चल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो नहीं आरएसएस ने चारों तरफ से इनको तंग कर दिया हो। आरएसएस देखिए आरएसएस ना आज कर पाई है, ना कल कर पाएगी, ना आने वाले समय में कर पाएगी। ऐसा ही हो रहा है। देखिए, प्रतीत जो भी आरएसएस का काम है सिर्फ हिंदू मुसलमान करना, ठीक है, और वो करती आ रही है, वो करती रहेगी। और आपको पता होगा कि शायद अभी चुनाव आ गए हैं, अब काशी मथुरा और अयोध्या का काम चालू हो चुका है। ठीक है, उन मुद्दों पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि उन मुद्दों वो एक धार्मिक मामला है। जैसे एक जुमला आपकी समाजवादी पार्टी ने भी 2012 में दिया था, मुसलमानों को आरक्षण, 15% पुलिस की नौकरियों में आरक्षण, तो वो अभी तक, अब 2022 का चुनाव आ गया है, इसमें जिक्र तक बिना हिस्सेदारी के मुसलमान वोट देने को तैयार है। ये क्या है? ऐसा क्या फार्मूला है समाजवादी? फार्मूला ये है कि मैंने आपसे कहा था यूपी से फिर से अखिलेश, यही फार्मूला चल रहा है। बिना हिस्सेदारी के आप झंडा उठाने कैसे तैयार है? अरे हिस्सेदारी कुछ नहीं होता जी। समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम मुख्यमंत्री कब होगा? क्योंकि मुसलमानों के वोट से समाजवादी पार्टी उसको कोई पूरा कर देता हूँ। 11 पार्टियों से इन्होंने इत्तेहाद गठबंधन किया है, 11 को मिला के भी 16% नहीं हो रहे हैं यादव को मिलाकर, अकेले मुस्लिम 18 से 22% या 20% जो भी है जी। उसके बाद मुख्यमंत्री तो ज्यादा वाले का होना चाहिए। अब ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कौन होना चाहिए मुख्यमंत्री। हमें शायद लगता है जो आज आजम खान जी जो आज जेल में हैं, शायद इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी तो नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी एकदम जिम्मेदार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने पूरा मजबूत तरीके से उनको बचाने की कोशिश करी थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव रामपुर भी गए थे, शायद आपको पता हो, और रामपुर से लखनऊ तक साइकिल यात्रा भी उनके लिए कराई गई थी। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो गलत मैसेज, ऐसा तो नहीं उनको लग रहा था कि आजम खान जी जो है दूसरे नंबर के नेता हैं और मुलायम सिंह जी बुजुर्ग हो चुके हैं, अब पहले नंबर पे आ रहा हो तो उसमें कुछ राजनीति चल गई? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का ह्यूमर है। बताइए कि आजम खान मुख्यमंत्री होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अब ये मैं ये नहीं कह सकता, पर समाज का एक लीडर होना, मैं ये नहीं कह सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं होगा। फिलहाल तो यूपी ने नहीं नेता के साथ साथ आप नहीं, मान लीजिए आवाम भाई हमारे साथ और लोग भी जुड़ चुके हैं, आप भी काकोरी विधानसभा मलियाबाद से ही हैं, कि आप नहीं चाहते कि आजम खान मुख्यमंत्री हो? बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन उसका समय जब आएगा तब ये पार्टी तय करेगी। क्या उनकी कुर्बानियां कम है? क्योंकि हमें जहाँ तक जानकारी है कि क्योंकि वो उनकी मेन बॉडी के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, जो पार्टी बनी थी उस दौर के कार्यकर्ता हैं। भाई आजम खान साहब की जो कुर्बानियां हैं वो पार्टी के लिए बाद में, पहले देश के लिए, और देश में हमेशा मुसलमानों ने कुर्बानियां दी और मुसलमान कुर्बानियां देता रहेगा। इसका अज्र अल्लाह ताला देगा मुसलमानों को। मतलब हिस्सेदारी की बात नहीं, हिस्सेदारी है हमारी पूरी हिस्सेदारी। शायद आपको याद होगा 70 के आसपास विधायक आपके विधानसभा में थे, उस वक्त मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, कि आज भी वो अपने घर में आधे से ज्यादा लोग हैं जो बस पाए हैं क्या? देखिए, मैं पार्टी की बात नहीं कर पाऊँ क्योंकि मुझे पार्टी से कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अपने विधानसभा से अच्छे कैंडिडेट को जिताएं। कहने का है, अगर आप ही नहीं कह पाएंगे तो 5 साल आप नहीं कह पाएंगे। देखिए, एक इंग्लिश में बहुत पुरानी कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हम लोग पहले अपनी विधानसभा से एक अच्छे कैंडिडेट को जिताएंगे ताकि पार्टी हमेशा अच्छे कैंडिडेट को टिकट। मलिहाबाद विधानसभा का जो चुनाव होगा ये चेहरे पर होगा या पार्टी पर होगा? इंसानियत पे, इंसान पे, चेहरे और पार्टी पे नहीं होगा। चेहरे का मतलब वो इंसानियत की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब चेहरा देख के अच्छा इंसान होगा, अच्छा इंसान जो मतलब टिकट है उनको वोट देंगे। हम क्या पार्टी किसको टिकट देगी हमको उससे मतलब नहीं। अगर इंसान अच्छा है, कैंडिडेट बीजेपी का भी अच्छा है तो हम उसको वोट करेंगे। मेरा नाम रेहान है, सैयद अदीम रेहान। सबका साथ सबका विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। आपको क्या लगता है, लखनऊ से बहुत नज़दीक आप हैं, विधानसभा से मुश्किल से 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की दूरी पर आप हैं जी। क्या सबका साथ सबका विकास आपको काकोरी या आपके ब्लॉक या आपके विधानसभा क्षेत्र में दिखाई पड़ता है? हमको तो कहीं नहीं दिखा। अब बताइए कहाँ दिखा, बताइए। मुझे तो कहीं नहीं दिखा सबका साथ सबका विकास। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम ललित यादव है। ललित यादव जी। हाँ हाँ, क्या बात कही। 2017 में तो यादवों ने तो योगी जी की सरकार बनवाई थी। अब कहने को कह सकते हैं यादवों ने बनवाई थी, क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल जो है वो इतना मजबूत है कि वो कुछ भी कह सकता है।
कि यादवों ने सरकार बनाई थी, मुसलमानों ने सरकार चलाई थी। पर सच्चाई ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2012 से 17 तक सरकार चली थी और सिर्फ विकास की गंगा बही थी। अब क्या उम्मीद रखते हैं युवा क्या, क्योंकि अखिलेश यादव युवा में गिनती आती है। देखिए, अखिलेश यादव जी का युवा ये सोचते हैं कि जो 2022 में अगर वो आते हैं, और निश्चित तौर पे आएंगे, आने की तो कोई बात ही नहीं है, 2022 में युवाओं को इतना रोजगार मिलेगा और उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो जाएगा कि आने वाले 2027 में भाजपा 2027, 35 और 40 भूल ही जाए।